मित्रों, प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था। उस युग में प्रत्येक मनुष्य यह मानता था कि पुण्य कर्म करने वाले ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, जबकि पापी और क्रूर आत्माएं नर्क की आग में जलती हैं। परंतु क्या यह सच है? आइए एक ऐसी कथा सुने जो इस भ्रम को तोड़ेगी और सच्चे पुण्य का अर्थ समझाएगी। एक बार की बात है, सूर्यवंश की पावन भूमि पर 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई। ये चारों अलग अलग क्षेत्रों से थे, परंतु नियति ने उनकी जीवन यात्रा को एक ही क्षण में समाप्त कर दिया। यमराज के दूत इन चारों आत्माओं को लेने उसी समय पहुंचे। मरने वालों में पहला था काशी का राजा, दूसरा था एक धनवान सौदागर, तीसरा था एक विद्वान ब्राह्मण और चौथा थी एक मेहनती नारी जो दिन रात परिश्रम कर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यमराज के दूत इन चारों आत्माओं को आकाश मार्ग से धर्मराज की सभा में ले गए। रास्ते में चारों आत्माएं आपस में सोच रही थीं, हम में से कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क की यातना भोगेगा। उस समय यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं थे। चारों ने आपस में बात शुरू की। 3 पुरुष तो अपनी अपनी बद्धाई करने लगे, पर वह नारी शांत खद्दी रही। सबसे पहले काशी का राजा बोला, मुझे तो यमराज अवश्य स्वर्ग भेजेंगे। मैंने अपने राज्य में असंख्य लोगों की सहायता की है। मेरा नाम सूर्यवंश की धरती पर अमर है। मेरे शुभ कर्मों की चर्चा हर गांव नगर में होती है। मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने भूखों को भोजन, निर्धनों को वस्त्र और बेघरों को आश्रय दिया। मेरे दान से लाखों लोग सुखी हुए। मेरी प्रजा मेरे लिए प्रार्थना करती है, जिससे मुझे अपार पुण्य मिला। मेरे नाम का गान चारों दिशाओं में होता है। यमराज मेरे इन कर्मों को देखकर मुझे स्वर्ग में स्थान देंगे। राजा की बात सुनकर सौदागर हंसा और बोला, अरे राजन, मैंने तो धरती पर अपार धन कमाया और उसका एक बड़ा हिस्सा दान में दिया। मैंने अपनी कमाई का तीसरा भाग हमेशा दीन दुखियों के लिए रखा। मैंने आश्रमों को भोजन, यात्री निवासों को धन और मंदिरों को सोना दिया। मेरे दान से कितने ही लोग सुखी हुए। मेरे शुभ कर्मों को देखकर यमराज मुझे अवश्य स्वर्ग भेजेंगे, यह मैं निश्चित जानता हूं। सौदागर की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अरे, तुम दोनों व्यर्थ की बातें कर रहे हो। स्वर्ग कोई साधारण स्थान नहीं। वहां जाने के लिए केवल दान काफी नहीं, बल्कि भक्ति और तप भी चाहिए। मैंने जीवन भर भगवान की आराधना की। मैंने सैकड़ों यज्ञ करवाए, हजारों लोगों को वेदों का ज्ञान दिया। मेरा पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में बीता। मेरे शुभ कर्मों के कारण यमराज मुझे अवश्य स्वर्ग भेजेंगे, यह मैं भली भांति जानता हूं। तीनों ने अपनी अपनी बातें कहीं और गर्व से सीना फुलाया। फिर उनकी नजर उस नारी पर पड़ ढी जो चुपचाप खद्दी थी। वे सोचने लगे, यह क्या कहेगी? इसका तो सारा जीवन मेहनत मजदूरी में बीता। क्या इसने कोई पुण्य कर्म किया होगा? पर वह नारी उनकी बातें सुनकर केवल सिर झुकाए खद्दी रही। तभी यमराज अपने विशाल भैंसे पर सवार होकर अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ सभा में पधारे। चित्रगुप्त के हाथ में एक विशाल पुस्तक थी, जिसमें सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। यमराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और चित्रगुप्त से चारों के कर्मों की जांच करने को कहा। चित्रगुप्त ने सबसे पहले काशी के राजा को बुलाया और पूछा, हे राजन, तुमने धरती पर कौन कौन से कर्म किए? राजा ने गर्व से कहा, मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। मेरी प्रजा सुखी थी। मैंने लाखों लोगों को दान दिया, भूखों को भोजन और निर्धनों को आश्रय। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं था। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और देखकर बोले, राजन, तुमने जो कहा वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को सुख दिया, परंतु तुमने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए असंख्य युद्ध लड़े। उन युद्धों में लाखों सैनिक मारे गए। पत्नियों की हाय, उनके बच्चों का अनाथ होना, उनकी माताओं की गोद सूनी होना, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने युद्ध के बजाय मित्रता और व्यापार से राज्य बढ़ा सकते थे। तुमने प्रजा को सुख दिया, पर सैनिकों को दुख, इसलिए तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो। राजा यह सुनकर चुपचाप पीछे हट गया। चित्रगुप्त ने सौदागर को बुलाया और पूछा, तुमने कौन कौन से शुभ कर्म किए? सौदागर बोला, मैंने अपार धन कमाया और उसका तीसरा हिस्सा दान में दिया।
मैंने आश्रमों, मंदिरों और यात्री निवासों को धन दिया। चित्रगुप्त ने पुस्तक देखी और बोले, सौदागर, तुमने दान तो किया, पर वह धन तुमने छल कपट से कमाया। तुमने मिलावटी सामान बेचा, नकली वस्तुओं को असली बताकर ठगा। तुम्हारे कारण कई व्यापारी बर्बाद हुए, कई लोग बीमार पड़ रहे और कई ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी बदुआएं तुम्हारे पुण्य को शून्य कर देती हैं, इसलिए तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो। सौदागर उदास होकर पीछे हट गया। चित्रगुप्त ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुमने कौन से शुभ कर्म किए? ब्राह्मण बोला, मैंने लाखों लोगों को वेदों का ज्ञान दिया, सैकड़ों यज्ञ करवाए और ईश्वर की आराधना में जीवन समर्पित किया। चित्रगुप्त ने पुस्तक देखी और बोले, ब्राह्मण, तुमने ज्ञान दिया, यज्ञ करवाए, पर तुमने स्वयं उस ज्ञान पर अमल नहीं किया। तुम धन के लालची रहे। तुमने यज्ञ और पूजा को व्यापार बनाया। तुमने निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो। ब्राह्मण भी उदास होकर पीछे हट गया। अब बारी थी उस नारी की। वह डरते डरते चित्रगुप्त के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो गरीब घर में जन्म लिया। मैंने न पूजा की, न दान दिया। मैं तो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मैंने अपनी सास की सेवा की, अपने बच्चों को पाला। मैं स्वर्ग के योग्य नहीं हूं, पर एक इच्छा है, मैं स्वर्ग को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। चित्रगुप्त ने पुस्तक देखी और पूछा, हे नारी, सोचकर बता, क्या तुमने कोई पुण्य कर्म किया? नारी ने सोचा और बोली, हां, एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं भोजन करने बैठी थी कि एक कमजोर बीमार कुत्ता मेरे पास आया। वह मेरी रोटी को देख रहा था। मेरी अंतरात्मा ने कहा, यह भूखा जीव है। मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और स्वयं भूखी रहकर काम किया। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए। उन्होंने नारी का हाथ पकड़ा और बोले, हे नारी, तुम ही स्वर्ग की सच्ची अधिकारी हो। प्रत्येक जीव पर दया करना सबसे बद्धा पुण्य है। तुमने निस्वार्थ भाव से उस भूखे कुत्ते को भोजन दिया। तुमने अपनी सास की सेवा की, अपने बच्चों को पाला। तुम्हारा हर कार्य निस्वार्थ था। यही सच्चा पुण्य है। यमराज ने आगे कहा, लालच और स्वार्थ से किया गया कोई भी कार्य पुण्य नहीं देता। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से छोटा सा भी कार्य करता है, वह सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। यदि कोई चोरी का धन दान करता है, वह नर्क का भागी होता है। सच्चा पुण्य वही है जो शुद्ध हृदय से किया जाए। यमराज ने राजा, सौदागर और ब्राह्मण को उनके पापों के कारण नर्क भेजा, पर उस नारी को स्वर्ग में सम्मानपूर्वक ले गए। स्वर्ग वहीं पाता है जो निस्वार्थ भाव से प्रत्येक जीव की सेवा करता है, भले ही उसने एक पैसा भी दान न किया हो। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा पुण्य धन, यज्ञ या पूजा में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और दया में है। अपने सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध हृदय से किया गया हर कार्य स्वर्ग का द्वार खोलता है। तो आज से प्रण करें कि हम हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखेंगे।